ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्ति माल में से श्री पयहारी जी की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जो पयहारी श्री कृष्ण दास जी हैं, इन्होंने आजीवन दूध पी करके ही रहे और दूध पी करके ही भगवान का भजन किया। अब इनकी महिमा हम जानेंगे। राघव जी जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं अड्यो। राघव जी आप्यो पद निर्वाण, शोक निर्भय करि अड्यो। राघव जी तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊर्ध्वरेता। राघव जी सेवत चरण सरोज राय, राना भुइ तेजा। राघव जी दाहिमा वंश दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो। राघव जी निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास, अन्न परिहरि पय पान कियो, पय पान कियो। भक्तजनों, नाभाजी महाराज कहते हैं कि इस कराल यानी विकराल कलयुग में पयहारी श्री कृष्ण दास जी वैराग्य की सीमा हुए। इन्होंने अन्न का त्याग कर केवल दूध पी करके ही भगवान का भजन किया, इसलिए इनका नाम पयहारी प्रसिद्ध हुआ। आपके ने जिसको भी शिष्य बनाया उसका कल्याण कर दिया, उसको चारों पदार्थ दे दिया और उसको फिर कभी किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवत पद मोक्ष का उसको अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़वाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उदय यानी उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि पयहारी महाराज उदयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर संतों की गादी चली आ रही है, जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है, जो गलता गादी नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ स्वामी श्री कृष्ण दास जी नाम से प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया। इसके कारण इनकी प्रसिद्धि पयहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। श्री पयहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। ऐसा कहते हैं कि जब ये गलता गादी पर निवास करते थे
तो वहाँ पर भक्तजनों का, राजा महाराजाओं का आना जाना लगा रहता था। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्य जनों, तुम लोग यहीं पर रह करके इनका कल्याण करो और मैं और अच्छी प्रकार से भजन करूँगा। तब संतों ने, उनके शिष्यों ने कहा कि हे गुरुदेव, अगर आप अन्यत्र कहीं चले जाओगे तो एक तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके दर्शन से वंचित हो जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि आप दूध का भोग लगाते हैं, फिर दूध की व्यवस्था कैसे होगी, कौन करेगा। इन्होंने कहा कि मैं अकेले ही भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। इन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि गुरु तो हमेशा अपने शिष्यों के साथ ही रहते हैं, रही बात जैसी प्रभु की इच्छा होगी मैं वैसे कर लूँगा। यह कह करके आप अपने शिष्यों को आज्ञा दे करके और वहाँ से आप चले गए। आप विचरण करते करते कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहाँ एक गुफा में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु प्रभु की बड़ी कृपा हुई। प्रभु भला अपने भक्तों का कैसे कैसे ध्यान रखते हैं, अब हम ये जानेंगे। वहीं एक गाय को चराने वाला चरवाहा था। वह अपनी गायों को लेकर के रोज उसी पहाड़ी पर जाता था चराने के लिए, और उस गाय के झुंडू में से एक गाय ठीक समय पर जा करके जिस गुफा के अंदर श्री पयहारी कृष्णदास जी विराजमान थे, उस गुफा के द्वार पर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लगता था। उस दूध को पयहारी जी अपने कमंडलों में ले लेते थे और फिर उसको छान करके पी लेते थे। भगवान की जय हो, भक्तों की जय हो। ऐसे पयहारी जी वहाँ बैठ करके भगवान की तपस्या कर रहे थे। चरवाहा जब घर में जाता तो गाय के थनों में दूध ही नहीं होता था। वो सोचने लगा, चिंता करने लगा कि मेरी गाय को क्या हो गया, अच्छे से पानी पीती है, अच्छे से चारा भी खाती है और जंगल में भी खूब अच्छे से चरती है, फिर इसका दूध कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्या इसने ऐसा खा लिया जो इसका दूध सूख गया। कई दिन वो विचार करने लगा। फिर एक दिन उसके दिल में आया, मन में, उसके दिमाग में एक बात आई कि आज मैं इस गाय पर ही नजर रखूंगा कि आखिर ये क्या कारण हो रहा है, ये क्या खाती है, क्या चरती है, किस कारण इसका दूध सूख जाता है। सुबह तो अच्छे प्रकार दूध देती थी, शाम को दूध नहीं देती थी। उसको बड़ा असमंजस हो गया। जब एक दिन फिर वो गायों को वन में ले गया चराने के लिए और उसने उस गाय की पूरी तरह से निगरानी की। गाय ठीक समय पर अपने झुंडों से अलग हो गई, गाय के झुंड में से, और तेज तेज से उस गुफा के द्वार पर गई और वहाँ पर खड़ी हो गई। उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। यह देखकर वो ग्वाला बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने गौ माता को प्रणाम किया और जैसे दूध सारा उतर गया गैया का अपने आप ही, फिर गैया फिर अपने झुंड में गायों के साथ चली गई। अब वह चरवाहा उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। वहाँ उसने एक बाबा जी को बैठे हुए देखा। उन बाबा जी को उसने साष्टांग प्रणाम किया और उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने प्रणाम करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, हे मुनिराज, आज इस गौ माता की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा उसने कहा। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पयहारी जी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वर मांग लो,
ग्वाला बोला, प्रभु आपकी कृपा से मुझे दूध, पूत, धन, धान्य किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए, क्योंकि विधर्मियों ने उनका राज्य छीन लिया है। वह गुफा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा उनकी देशभक्ति और राजा के प्रति प्रेम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसके परोपकार को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज छीन ले जाने के कारण अपने प्राणों पर बड़ा संकट आया हुआ था। उनको ग्वाले ने उनको प्रणाम किया, पयहारी बाबा को प्रणाम किया और राजा को ढूंढ करके ले आया। और राजा को जब लिवा लाया, राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी करुण कथा सुनाई, किस प्रकार से विधर्मियों ने उनका राज्य छीन लिया। अब वह किसी गुफा में जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। बाबा ने राजा को विजयी भव यह आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया हुआ राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। क्योंकि जो विधर्मी थे वे आपस में ही लड़ मरे, इसलिए राजा को कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत भजन का आदेश लागू कर दिया। अब तो घर घर भजन होने लगा, संतों की सेवा होने लगी। इस प्रकार श्री पयहारी बाबा की कृपा से कुल्लू राजा के लोग, कुल्लू के जो राज्य के लोग थे वे भगवत भक्त हो गए। ऐसे ऐसे हमारे श्री पयहारी जी महाराज की जय। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा, उसके हाथ फिर किसी से उनको कुछ हाथ फैलाने की किसी के आगे जरूरत नहीं पड़ी। उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी नीचे गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे इसने खा लिया। तुरंत ही हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया। यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे गोद ले लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र जब तक ये टीका लिखी जा रही थी उस समय तक वे विराजमान थे। वह बड़ा भारी भगवत भक्त और साधुओं की सेवा और उनका सम्मान करने में उनके समान शायद ही कोई दूसरा होगा। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि एक गर्भस्थ बालक के लिए भी है, क्योंकि आपके गर्भ में जो बालक है वह मेरा इष्ट देव है, वह भगवान का भक्त होगा, इसलिए दूसरा पत्तल भी दे दिया। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य, वेश तो उसका वैष्णव का जैसा था, परंतु वह जूतियों को
ठीक करता था, फटे पुराने जूतों को ठीक करता था। उसे देखकर पयहारी को बड़ी दया आई। उन्होंने उससे कहा, हे भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है कि देखो हैं तो संत और जूती ठीक कर रहे हैं। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं और उनके निर्वाह के लिए उन्होंने बहुत सी खेती दे दी और वे उसी पर खेती करने लगे और अपनी गुजर बसर करते हुए भगवान का भजन करने लगे। एक समय की बात है कि श्री पयहारी श्री कृष्ण दास जी की कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों की भवसागर से पार करने वाले हुए। उनके कई शिष्य हुए जिनके नाम इस प्रकार से हैं। श्री कीला देव जी भी उनके स्वामी उनके शिष्य थे। अग्रदेव दास जी भी उनके शिष्य थे। केवल दास जी आदि आदि उनके अनेकों शिष्य हुए थे। उनके शिष्य भी भगवान के परम भक्त हुए। भक्तजनों, एक बार की बात है कि जब उनकी भगवान की तपस्या पूरी हो गई तो श्री कृष्ण पयहारी जी फिर से राजस्थान में आए और अपनी गद्दी के पास ही एक और जगह वे भगवान का भजन करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर कुछ विधर्मी लोग भी भगवान का भजन करने का ढकोसला कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, उन ढोंगी बाबाओं ने देखा कि पयहारी जी यहाँ पर भजन करने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने पयहारी जी को वहाँ बैठ करके भजन नहीं करने दिया। उन्हें कुछ कुछ कहने लगे, डांट डपट करने लगे। पयहारी जी ने अपनी धुनी में से कोयले उठाए और वे दूसरी जगह यानी कि उस कोयलों को उन्होंने अपने दुपट्टे में यानी कपड़े में बांध लिए और दूसरी जगह जाकर बैठ गए और वहीं अपने कपड़े में से उन्होंने आग निकाली और वहीं पर भजन करने लगे। परंतु जो ढोंगी बाबा थे, उन योगियों का जो महंत था वह बाघ बनकर पयहारी जी को डांटने लगा। आपने उससे कहा, अरे तू कैसा गधा है। ऐसा कहते ही वह तुरंत गधा हो गया। अब तो उनमें खलबली मच गई। उसे रूप बदलना तो आता था, परंतु उसको फिर गधे से वह मनुष्य नहीं बन सका। अब सारे लोगों में बहुत ही कष्ट हो गया। सब लोग आमेर का जो राजा था उस समय पृथ्वीराज, उनकी शरण में गए और उनसे बड़ी प्रार्थना की कि आप जाकर के श्री पयहारी जी से प्रार्थना कीजिए। तब पयहारी जी के पास पृथ्वीराज आए और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इससे जो कुछ भी गलती हो गई हो इसे क्षमा कर दीजिए, फिर से इसे मनुष्य बना दीजिए। तब उन्होंने उसको फिर से मनुष्य बनने की आज्ञा दी। वह मनुष्य बन गया और तब उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाना और एक काम करना, यहाँ जो धुनी जलती है इसके लिए रोजाना लकड़ी ला करके देना। उन सब ने उस बात को स्वीकार किया और राजा पृथ्वीराज भी श्री पयहारी जी के चेले बन गए और तभी से गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई। और एक समय की बात कहते हैं कि एक बार श्री पयहारी जी अपनी गुफा में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंह आ गया। सिंह जैसे गरजने लगा। पयहारी जी बाहर निकले और उससे बिल्कुल भी नहीं डरे और उसको श्री राम जी समझ करके
और सोचने लगे कि अतिथि आया हुआ है, इसको अब क्या दूं। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना मांस काट करके उस सिंह के आगे रख दिया और वो उस मांस को खा करके और उनको आशीर्वाद दे करके चला गया। इसीलिए पहाड़ी जी का इतना बड़ा प्रभाव जब भक्तों ने देखा तो सब उनके शिष्य हो गए। उनके जो शिष्य थे वे भी उनसे कम नहीं थे, वो भी उन्हीं के बराबर भगवान के भक्त थे और हर किसी पर कृपा करते थे। इस प्रकार से भक्तजनों, हमने आज श्री कृष्ण पहाड़ी जी की कथा को सुना है और कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।